नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना जो भारत के ऊपर हमेशा अपनी नज़र गड़ाए रहते हैं, अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि अब उनका काल बस कुछ ही महीने में भारत के पास आने वाला है। भारत के पास अब कुछ ही महीने के अंतराल पर ऐसा हथियार आने वाला है, और आखिर क्या है इस मिसाइल की खासियत और क्यों अमेरिका नहीं चाहता कि भारत यह मिसाइल खरीदे, उसके लिए आप वीडियो अंत तक देखते रहिए और हमारे चैनल नमो भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, विपक्ष जिसने देश के ऊपर इतने सालों तक राज किया और सिर्फ अपनी जेबें भरी, आम जनता को तो छोड़िए, उसने अपनी आर्मी के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया। और 2014 से पहले आर्मी की हालत इतनी खस्ता हो रखी थी और यह सरकारें आर्मी को अपना टट्टू मानती थीं। लेकिन जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली और उसके बाद आर्मी ने एक से एक नए झंडे गाड़े और पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपने शहीद जवानों का बदला लिया। और अब इसी सेना के बेड़े में एक ऐसा हथियार शामिल होने वाला है जिसके बाद चीन का ड्रैगन भी भारत की सीमा के आसपास उड़ने का दुस्साहस नहीं करेगा। दोस्तों, भारत लगातार अपने सुरक्षा बेड़े को मजबूत कर रहा है ताकि भविष्य में कोई भी देश भारत की तरफ गलती से आंख उठाकर भी ना देख सके। अब तक बीते समय में भारत ने जितनी भी गलतियां की हों, अब भारत वो गलतियां दोबारा दोहराना नहीं चाहता। इसलिए भारत ने पिछले कुछ सालों में कई सुरक्षा डीलें की हैं और कई अरबों रुपए अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में लगा दिए हैं। और इसके पीछे भी एक ही शख्स का हाथ है जिसने देश की इस गंभीरता को समझा और उसके लिए ज़रूरी कदम उठाए। न कि विपक्ष की तरह ही अपनी आर्मी पर भरोसा ना करें और अपनी ही आर्मी पर सवाल खड़े करते जाएं। और अब इसी के साथ भारत के सुरक्षा बेड़े में शामिल होने वाली S-400 मिसाइल इन्हीं सुरक्षा डीलों में से एक है और यह डील चाइना को ध्यान में रखकर की गई है। भारत अपने वायु रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली खरीद रहा है। खासतौर पर लगभग 4000 किलोमीटर लंबी चीन भारत सीमा रूस भारत के प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है। सतह से हवा में लंबी दूरी तक मार करने वाले इस डिफेंस सिस्टम से पूरी दुनिया खौफ खाती है। अब जब यह प्रणाली भारत को मिल रही है तो चीन और पाकिस्तान की धड़कनें तेज होना लाजमी है। आपको इस मिसाइल की खासियत मैं आगे बताऊंगा, उससे पहले आप यह जान लीजिए कि आखिर यह सुरक्षा डील कब हुई थी और इसके अंदर अमेरिका भी रोड़ा क्यों बन रहा था। एजेंसी की माने तो भारतीय विशेषज्ञ रूस पहुंच गए और उन्होंने जनवरी 2021 में S-400 संबंधी प्रशिक्षण लेना भी शुरू कर दिया। बता दें कि भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ $5 अरब में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की 5 यूनिट खरीदने का करार किया था। भारत इसके लिए 2019 में $80 करोड़ की पहली किस्त का भुगतान कर चुका है। जब भारत ने यह डील रूस के साथ की थी तो उस समय सबसे ज़्यादा अमेरिका को मिर्ची लगी थी और उसने भारत को धमकी दे दी थी कि अगर भारत यह करार करेगा तो अमेरिका उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देगा। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि रूस से भारत के S-400 हवाई रक्षा प्रणाली खरीदने पर उसे अमेरिका की ओर से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। तब मोदी सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत की हमेशा से स्वतंत्र विदेश नीति रही है, जो इस रक्षा खरीद और आपूर्ति पर भी लागू होती है। दरअसल अमेरिका की इस धमकी के पीछे का कारण था कि अमेरिका भारत को अपना थार्ड मिसाइल सिस्टम बेचना चाहता था, जो S-400 के आगे कहीं भी नहीं टिकता। इसलिए वो बराबर भारत को धमकी दे रहा था, लेकिन मोदी को पता था कि भारत के लिए क्या सही है, इसलिए उन्होंने अमेरिका की धमकियों के बावजूद भी यह करार किया, क्योंकि देश और आर्मी के जवानों की सुरक्षा उनके लिए सबसे ऊपर है। अब यह समझिए कि आखिर S-400 मिसाइल में ऐसा क्या है जो भारत के दुश्मन खौफ खा रहे हैं। आपको बता दें कि S-400 अब तक की सबसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है। S-400 को सतह से हवा में प्रहार करने में सक्षम S-400 को रूस ने सीरिया में भी तैनात किया था। S-400 मिसाइल प्रणाली S-300 का उन्नत संस्करण है, जो इसके 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाली मिसाइलों एवं 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को नष्ट कर सकता है। इसमें अमेरिका के सबसे उन्नत फाइटर जेट F-35 को भी गिराने की क्षमता है। इस प्रणाली में एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती हैं और इसके प्रत्येक चरण में 72 मिसाइलें शामिल हैं, जो 36 लक्ष्यों पर सटीकता से मार करने में सक्षम हैं। इस रक्षा प्रणाली से विमानों सहित क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों तथा जमीनी लक्ष्यों को भी निशाना बनाया जा सकता है। अब इस रक्षा डील से भारत को क्या क्या फायदे हुए वो भी आप समझ लीजिए। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए युद्ध से एक बात तो साफ हो गई थी कि आज के समय में जंग वही जीतेगा जिसके पास एंटी मिसाइल सिस्टम हो। और भारत, जो कि हमेशा कभी पहले वार करने की नीति में भरोसा नहीं करता है, बचाव की नीति को लेकर चलता है,
ऐसे में S-400 भारत के लिए एक बेहद ही जरूरी कवच बनकर काम आएगा। और इसराइल भी जो जंग जीता वो क्यों जीता, क्योंकि उसने फिलिस्तीन के ऊपर पहले हमला नहीं किया, उसने अपना बचाव किया, जिसकी वजह से दुनिया भर के देश इसराइल के साथ आकर खड़े हो गए थे। और भारत भी कभी पहले हमला नहीं करता, जिसका फ़ायदा भारत को भी मिलेगा। भारत ने रूस के साथ इस रक्षा डील के लिए $5 अरब का सौदा किया। $5 अरब कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। इससे दोनों देशों के रिश्ते और बेहतर बनेंगे। और भारत रूस के बीच हुआ यह समझौता सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इस S-400 मिसाइल सिस्टम से भारत को पाकिस्तान के ऊपर एक बढ़त मिल जाएगी, यानी कि जब पाकिस्तान के विमान अपने हवाई क्षेत्र में उड़ रहे होंगे तब भी भारत उन पर नज़र रख सकता है। युद्ध की स्थिति में इसे केवल 5 मिनट में सक्रिय किया जा सकता है। इसे भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित किया जाएगा तथा इससे भारत के हवाई क्षेत्र में सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सकेगा। और इसके लिए हमारे विशेषज्ञ पहले से ही रूस में ट्रेनिंग ले चुके हैं, जिसका मतलब सीधी भाषा में आप यह समझ लीजिए कि भारत के पास अब ऐसा कवच है, अगर कोई दुश्मन भारत पर हमला करता है तो वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य करेगा। अब अगर कोई भारत पर हमला करेगा तो वो बच नहीं पाएगा। भारत के लिए चीन और पाकिस्तान के हवाई हमलों से निपटने के लिए इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत ज़रूरत है। चीन के पास न केवल अच्छे फाइटर एयरक्राफ्ट की बड़ी तादाद है, वहीं लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का भी एक बड़ा जखीरा है। यह सिस्टम एक बार में 80 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और अपने रेंज में आने पर उन्हें तबाह कर सकता है। ज़रूरत पड़ने पर अगर इसे ट्रक पर लाद कर आगे ले जाना हो तो भी यह सिर्फ 10 से 15 मिनट में हमले के लिए रेडी हो जाती है। इस सिस्टम का कमांड सेंटर 600 किलोमीटर दूर से ही हमलावर मिसाइल या एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर लेता है, फिर 2 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज में उसे तबाह कर दिया जाता है। अगर ये सिस्टम तैनात है तो सिग्नल मिलने के 3 मिनट के भीतर ये जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाता है। इस सिस्टम के रडार को जैम नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारत अपनी S-400 की दोनों रेजिमेंट्स को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा के लिए तैनात कर सकता है। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।